अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आप देख रहे हैं ड्रीम किचन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ख़ास और रंगों से भरी दूध वाली रंगीन सेवइयाँ की रेसिपी। यह मीठी डिश न सिर्फ देखने में खूबसूरत लगती है बल्कि खाने में भी बेहद मज़ेदार है। चाहे कोई मेहमान आए या दिल करे कुछ मीठा खाने का, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे आप बिल्कुल परफेक्ट क्रीमी और कलरफुल सेवइयाँ घर बैठे बना सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में शेयर करूंगी एक छोटा सा सीक्रेट टिप्स जिससे आपकी सेवइयाँ और भी क्रीमी बन जाएंगी। तो चले शुरू करते हैं कि हमने ये रेसिपी किस तरह बनाई। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीला ले लिया था और उसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच जो है ऑयल ऐड कर दिया था। चाय का चमचा जो है उससे मैंने ऑयल ऐड कर लिया था। फिर इससे मैंने एक प्याला जो रंगीन सेवइयाँ ले ली थी वो मैंने इस ऑयल में ऐड कर दी ताकि हमारी रंगीन सेवइयाँ जो है इनका कलर जो है पिंक पिंक सा आ जाए। और ये दूध जब हम इसमें ऐड करेंगे तो इसका कलर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा होगा। इसके बाद मैंने इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया था क्योंकि हमें सेवइयों को अच्छे से पकाना था। और पकाने के लिए तो फिर इसमें पानी तो ऐड करना पड़ेगा, फ़ौरन दूध हम ऐड नहीं कर सकते, इसमें पहले हम पानी ऐड करेंगे क्योंकि इसको पकने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिर मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। कवर हटाने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये कितनी मज़ेदार से पक गई हैं। जब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। हमें आपके सपोर्ट और दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी बहन को एक सब्सक्राइब तो कर लिया करें प्लीज़। फिर उसके बाद जो है मैंने फ्रिज से ठंडा दूध निकाल लिया था, उसको मैंने गर्म नहीं किया था। तो फिर वो ठंडा दूध मैंने इसमें ऐड कर दिया क्योंकि दूध हम इसमें ऐड कर देंगे तो वो दूध गर्म भी हो जाएगा और इसमें अच्छे से पक भी जाएगा। तो इस दूध को ऐड करने के बाद हम जो इस दूध को अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये पूरा मेल्ट हो जाए अच्छे तरीके से इस सेवइयों के अंदर। ये आप देख सकते हैं कि पूरा दूध हमारा जो है वो इसमें मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। यहाँ मैंने जो है कस्टर्ड ले लिया था, दूध में मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड ऐड कर दिया था। वो मैंने इसमें जो है ऐड करते वक्त चम्मच हमें चलाते रहना है, रुकना नहीं है। अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये कस्टर्ड अंदर जाके अपनी गुठलियाँ बना देगा, तो ये बेहतर नहीं होगा। फिर इसमें मैंने एक प्याला भर के जो चीनी ले लिया था। चीनी तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर एक प्याला भर के इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मिठास में भी मीठा रहेगा और मज़ा भी आएगा खाने में और बहुत ज़्यादा लजीज और मज़ेदार सा हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि दूध में अच्छे से बॉयल आ चुका है और दूध कितना मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। और हम इस दूध को अच्छे से खुश कर लेंगे, यानी बिल्कुल लजीज सा तैयार करेंगे इस रेसिपी को ताकि ये खाने में भी मज़ेदार सी हो जाए और बनाने में भी मज़ा आए। यहाँ हम इसको मज़ीद पकाएंगे और इसको और ज़्यादा गाढ़ा करेंगे, यानी इतना हमें गाढ़ा करना है कि ये बाद में जम ना जाए। हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसका दूध खुश्क नहीं करना, बस इतना करना है कि ये ठंडे होने के बाद जब हम इसको खाएँ, जब इसको हम नोश फरमाएँ तो फिर ये खाने में लजीज और मज़ेदार सी हो। तो हमें बस इतना ही गाढ़ा करना है इसको। ये आप देख सकते हैं कि हमें इतना ही गाढ़ा करना है, इससे ज़्यादा हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे। ठीक है, समझ आ रही है आपको ये बात? ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फ्लेम जो है हाई कर दी है ताकि इसका थोड़ा जो है वो और ज़्यादा खुश्क हो जाए। और जो है हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस इतने में हमें इसको गाढ़ा करना है। और फिर यहाँ पर हमें जो है फ्लेम को लो कर देना है। अब मैं इसको जो है एक बाउल में डिश आउट कर लूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है ठंडी होने के बाद ना ये थोड़ी जम भी जाएगी, तो फिर ये खुश्क भी हो जाएगा मज़ीद। तो बाद में मैंने इसके ऊपर जो बादाम गार्निश कर लिए थे। अब इसको मैं फ्रिज में रखूँगी घंटा 1.5 घंटा और बाद में इसको जो है मज़े से खाऊँगी। प्लीज़ आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।